गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हैं मेरे क्लास 7th के बच्चे। आई होप सब बिल्कुल मस्त है। एग्जाम्स की जबरदस्त तैयारी चल रही है और आज लास्ट मिनट सीरीज में हम ले आए हैं बेटा टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज एंड डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये, ऑल इन वन में हमने इन्हें एकदम डीप में पढ़ा है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो पहले आप ऑल इन वन देख के आएंगे। आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, हमें करना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, है ना। इन चैप्टर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं वो हम आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं। नाउ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बाहर तुम्हारे पेपर में ज्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी कमर सीधी करके बैठ जाओ फटाफट और आधा घंटा, मैक्सिमम आधे घंटे में हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे एनसीईआरटी के, क्यों? क्योंकि मैच द फॉलोइंग से तुम्हारा डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, है ना। एक मैच ट्राइब्स का ले लिया, एक डिवोशन का ले लिया, एक लाइफ इन डेजर्ट का ले लिया, ऐसे करके तुम्हारा एक 5 से 6 नंबर का पेपर, 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। नाउ तो आज हम फटाफट हमारे इस चैप्टर के मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सबसे पहला है घड़। अब इस चैप्टर का मैच द कॉलम थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि जब तुम घड़ को देखोगे तुम्हें याद आ रहा है गोंड किंगडम, ग्रह कटंगा, घड़, फिर 84, फिर बरहोत। अब तुम्हें यहाँ पे ग्रह कटंगा भी दिख रहा है और 84 भी दिख रहा है ना। तुम्हें यहाँ पर ग्रह कटंगा भी दिख रहा है और 84 भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डीपली एनालाइज करना पड़ेगा कि यार देखो ग्रह कटंग कहीं और भी फिट हो सकता है, लेकिन 84 के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तुम इसको अच्छे देखोगे तो तुम देखोगे कि अगर 84 जो है वो कहीं और फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए घड़ का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 84 हो जाएगा, है ना। 84 विलेजेस, याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज तांडा। तांडा क्या था, जल्दी बताओ, तांडा क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी। ग्रुप ऑफ बंजारास था। तो तांडा क्या है बेटा, कारवा है ना, कारवा या ग्रुप ऑफ बंजारास, ठीक है, चमक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबरर, याद है फोर्स्ड लेबरर्स थे अहोम्स के, इसमें क्या थे, क्या नाम था उनका, पाइक्स नाम था, ठीक है। लेबरर का क्या हो जाएगा, पाइक्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्लैन, है ना, क्लैन मतलब ग्रुप था, हमने याद है ग्रह कटंग वगैरह हमने देखा था, गोंड में है, अहोम में क्लैन था, उसको क्या कहते थे हम, खेल कहते थे। जिसको चमक नहीं रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, ऑल इन वन जाके देखना है। तो क्लैन का क्या हो जाएगा भाई, खेल हो जाएगा। अब दो चीजें बची हैं, सीब सिंह और दुर्गावती। सीब सिंह कौन थे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ विच किंगडम, अहोम किंगडम, है ना। अहोम किंगडम के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे, कौन, सीब सिंह जी। इनके रेन में उस समय वहां पर हिंदुइज्म चलता था, है ना, अहोम किंगडम में। अहोम्स कौन थे, जो म्यांमार से माइग्रेट हुए थे, याद आ गया, जो म्यांमार से माइग्रेट हुए थे हमारे असम वाले रीजन में, जो ट्राइब रही है उनका नाम क्या था, अहोम्स था। अब बचा तुम्हारा दुर्गावती और ग्रह कटंगा। तो दुर्गावती जी तुम्हें याद होगा कि गोंडवाना हमने पढ़ा था, है ना, वीर नारायण, दलपत सिंह, दुर्गावती, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो दुर्गावती क्या है, हमारी ग्रह कटंगा की क्या है, इनके जो हस्बैंड थे वो क्या थे भाई, क्या थे, एक हमारे गोंड किंगडम के राजा थे, ठीक है। चमका तुमको समझ में आ रहा है एवरीवन। चलो तो यहाँ तुम्हारे 5 to 6 मार्क्स क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स भी तुम एनसीईआरटी के एक भी चैप्टर के छोड़ के मत जाना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इजी पीजी होते हैं। तो एक बार फटाफट हम सारे फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं। फर्स्ट, द न्यू कास्ट इमर्जिंग विद इन द वर्नास, है ना। हमने क्या देखा था कि देखो जाति सिस्टम था, याद आ रहा है, जाति सिस्टम, है ना। पहले कास्ट सिस्टम चलता था कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये वाला सिस्टम पहले था। फिर धीरे से क्या हुआ, जाति सिस्टम आ गया। किसमें, वर्णों में क्या सिस्टम आ गया, जातियों का सिस्टम आ गया ना। जाति क्या होने लगी, प्रिवलेंट होने लगी। नेक्स्ट, डैश वर द हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम। दो चीजें हमने पढ़ी है बेटा, हमने दो चीजें पढ़ी है कि अहोम्स का जो हिस्टोरिकल वर्क लिखा हुआ है, उनके बारे में जो लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, उसका एक नाम है, जल्दी बताओ किस में लिखा हुआ है, हमारी बुरानजीस में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है, बुरानजीस में। द डैश मेंशंस, है ना, किसने लिखा है, गोंड किंगडम के बारे में, ग्रह कटंग के बारे में। कहाँ लिखा हुआ है, हमें कैसे पता यार कि ग्रह कटंग होता है, उसमें 70,000 विलेज होते हैं, 84 होता है, कैसे पता हमें,
हमें कैसे पता, क्योंकि अकबरनामा में क्या है, ये चीज लिखी हुई है। लास्ट क्वेश्चन, एज ट्राइबल स्टेट बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू, है ना, जैसे जैसे ट्राइबल ग्रुप थे, है ना, वो बड़े बड़े होते जा रहे थे, है ना, पहले देखो ट्राइबल जंगल में रहते थे, फिर ब्राह्मणों के इन्फ्लुएंस में आके वो कहाँ रहने लग गए, सोसाइटी में रहने लग गए। अब जैसे जैसे ट्राइबल ग्रुप बड़ा होते जा रहा है, उन्होंने किस किस को लैंड ग्रांट दिया, किस किस को जमीनें देने लग गए, पोएट्स को, स्कॉलर्स को क्या देने लग गए बेटा, लैंड ग्रांट्स देने लग गए। कौन, ट्राइबल स्टेट्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारा चमक चुका है, मैच द फॉलोइंग चमक चुका है। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज, है ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस, किस तरह के एक्सचेंजेस टुक प्लेस बिटवीन नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट कौन थे, जो एक जगह से दूसरी जगह अपनी गाय के साथ, अपनी शीप के साथ चल रहे हैं, उनका प्रोडक्ट बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। वो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट कौन थे, जो एक ही जगह पर सेटल्ड है, वहीं खेती कर रहे हैं, फसल काट रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये लोग आपस में क्या कुछ एक्सचेंजेस करते थे, डेफिनेटली करते थे बेटा। जो नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट हैं वो वूल हो गया, मिल्क हो गया, ये देते थे किसको, सेटल्ड एग्रीकल्चर वालों को। और सेटल्ड एग्रीकल्चर वाले क्या देते थे, ग्रेन्स हो गई, है ना, राइस, वीट वगैरह, ये इन्हें देते थे। इस तरह से इनका एक्सचेंज चलता था, है ना, इस तरह से इनका एक्सचेंज चलता था ऑफ गुड्स, ठीक है। तो नोमैडिक है, उनके पास जो सामान होता था वो सेटल्ड वालों को देते थे, सेटल्ड वालों से उनका सामान लेते थे, तो दोनों का क्या हो जाता था, एडजस्टमेंट हो जाता था, ठीक है। वूल, घी वगैरह देते थे, और ये कौन देते थे, हमारे ये यूटेंसिल देते थे, क्लोथ देते थे, ग्रेन्स देते थे, हमारे कौन, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट देते थे। चमक रहा है भाई, कोई सो तो नहीं गया, एवरीवन चमक रहा है, चमक रहा है। अगर आपको लेक्चर तो आपको कमेंट में लिखना है, हाँ जी मैम चमक रहा है, चमक गया मैम, या सीजी भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर इज, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट, है ना। पहले कैसे ट्राइबल लोग जंगलों में रहते थे, है ना, सब भाईचारे से रहते थे, कोई ऊंच नीच थी क्या, नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, कि जो ट्राइबल सोसाइटी है कहाँ आ गई है भाई, एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आ चुकी है, जहां पर ब्राह्मण सबसे ऊपर है ना, और शूद्र सबसे नीचे हैं। तो जब भी ट्राइबल सोसाइटीज कास्ट बेस्ड सोसाइटी में आई तो क्या क्या चेंजेस हुए, तो पहला चेंज हुआ कि इनमें भी ऊंच नीच आ गई, है ना। जो टॉप क्लास ट्राइबल लोग थे, मतलब जो थोड़े से समझ लो थोड़े ऊपर थे, है ना, थोड़े से जो राज कर रहे थे, उनको ब्राह्मणों ने थोड़ा सा राजा बना दिया, या उनको ब्राह्मण बना दिया, है ना, या उनको राजपूत बना दिया, वो राजपूत बन गए। लेकिन जो बहुत सारे लोकल ट्राइबल ग्रुप थे उनको लेसर जोन में ही रखा गया, गरीबों के साथ ही क्या हुआ, रखा गया। तो यहाँ आपको एक मॉडल आंसर दिख जाएगा कि भाई जैसे ही ट्राइबल लोग सोसाइटी में आए, विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण दे एसिमिलेटेड इनटू कास्ट सिस्टम, ना, ब्राह्मणों की सहायता से ही, है ना, ब्राह्मण ही थे जो ये कास्ट सिस्टम को चला रहे थे, ठीक है। तो इनकी सहायता से क्या हुआ, ये भी किस में मर्ज हो गए, ब्राह्मणों में मर्ज हो गए। द गवर्निंग क्लास, जो ट्राइबल के सरकार वगैरह थे, उनको क्या मिल गई भाई, उनको क्या मिल गई, ऊंचे, है ना, राजपूत वाला या फिर ब्राह्मण वाला स्टेटस मिल गया। लेकिन बहुत सारे जो नीचे जाति वाले लोग थे उनको क्या मिला, लेसर जातियों को शूद्र वैश्यों के साथ क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स पंजाब में, सिंध में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में इस्लाम में कन्वर्ट हो गई, है ना। काफी सारे जो ग्रुप्स थे वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि आपने देखा था कि मुगलों के टाइम से ही क्या हो रहा था, इन पे अटैक हो रहे थे, है ना। बहुत सारे हमने देखा था, मीर जुमला, है ना, होम्स पे अटैक हुआ, गॉन्ड्स पे भी अटैक हुआ, याद है। तो अब उस कारण से, उस डर से बहुत सारे लोग भी क्या हो गए, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। सम ट्राइबल लाइक अहोम्स ग्रू टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्लैश्ड विद द ग्रेटर नेशन। लेकिन कुछ ट्राइब ऐसी भी थी अहोम टाइप की, कि जब वो कास्ट सोसाइटी में आए तो उन्होंने बड़े बड़े नेशन से कि मुगलों को क्या दी है, टक्कर दी है। तो ये पॉइंट हमें इस आंसर में लिखने हैं, और पॉइंट वाइज ही लिखना है। जितने बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम पैराग्राफ में लिखे पॉइंट में, भाई मेरे एसएसटी में स्पेशली पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे, हेडिंग डालोगे ज्यादा नंबर मिलेंगे। पैराग्राफ का पैराग्राफ लिख दोगे कोई नहीं देखेगा और मार्क्स भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो पॉइंट वाइज ही हमें क्या करना है, बड़े आंसर्स को, लॉन्ग आंसर्स को पॉइंट वाइज ही तोड़ तोड़ के लिखना है। चमका,
चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको गॉन्ड किंगडम और अहोम किंगडम के बीच के डिफरेंसेस भी बताना है और सिमिलैरिटीज भी बतानी है। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूं, तुम खुद सोचो क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे। जल्दी सोचो, क्या सिमिलैरिटीज थी और क्या डिफरेंसेस थे। थोड़ा सा याद आया? देखो दोनों ट्राइबल ग्रुप है, दोनों पावरफुल ट्राइबल ग्रुप है ना। ये सब आप लिख सकते हो कि सिमिलैरिटीज क्या क्या थी, लेकिन आप डिफरेंसेस में क्या लिख सकते हो कि एक जो था, एक ट्राइबल ग्रुप हमारा म्यांमार से आया था, असम वाले रीजन में वहां पर था, और एक ट्राइबल ग्रुप हमारा गोंडवाना लैंड में के उधर बेस था। एक ट्राइबल ग्रुप था वो मुगलों से हार गया था, गॉन्ड किंगडम, लेकिन अहोम जो थे वो मुगल अटैक होने के बाद भी छुप गए थे, है ना, फॉरेस्ट में छुप गए थे और उन्होंने वापस अपने आप को रीस्टैब्लिश किया था। ठीक है, आप क्या लिखोगे कि भाई दोनों सिमिलैरिटीज में क्या लिखोगे बेटा कि दोनों ही ग्रुप क्या थे, पावरफुल थे, जैसे टाइम पास हुआ वैसे वैसे गवर्नमेंट ऑफ बोथ ट्राइब वर सेंट्रलाइज, क्लैंस और जातीज वर फॉर्म्ड इन बोथ ट्राइब, है ना। दोनों की ही जो एक तरीका था, है ना, रूल करने का तरीका था वो थोड़ा सेम था, सेंट्रलाइज था, है ना। क्लैंस थे इनमें भी, जैसे खेल हमने देखा है, खेल था, ग्रह तंग था, तो सिमिलर क्या चीजें इनमें थी। ठीक है, लेकिन डिफरेंसेस क्या है बेटा, डिफरेंसेस क्या है, इनकी हिस्ट्री अलग अलग है ना। ये गोंडवाना लैंड के हैं और वो कहाँ से आए हैं, म्यांमार से आए हैं। ठीक है, अच्छा, गोंड लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को क्या करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन अहोम्स लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो नहीं करते थे। बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि अहोम लोग जो थे वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को फॉलो क्यों नहीं करते थे, क्या रीजन था और वो लोग क्या करते थे। अगर तुमने ऑल इन वन देखा तो तुम्हें याद होगा कि अहोम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं करते थे। क्या रीजन है इसका, मुझे बताना जरा। नेक्स्ट, द गोंड डिसाइडेड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन ऑफ गोंडवाना। ये तो हमने जो पॉइंट आपको मैंने बता दिया कि ये गोंडवाना में रहते और वो कहाँ रहते हैं, म्यांमार वाली तरफ रहते थे। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिखना कैसे है, पॉइंट वाइज, 2 पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है कि सिमिलैरिटी में 1 पैराग्राफ लिख दिया, डिफरेंसेस में 1 पैराग्राफ लिख दिया, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या लिखना है, सिमिलैरिटीज पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, डिफरेंसेस पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। ऐसे नीट एंड क्लीन आंसर्स आंसर शीट में सबके होने चाहिए। चलो जी, वेरी गुड। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर खत्म होता है ना। अगर 5 नंबर का तुम्हारा चैप्टर एग्जाम में आ रहा है तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके तुम्हारे 5 आउट ऑफ 5 डेफिनेटली आ रहे हैं। देखो ऑल इन वन कर लो, साथ साथ ये कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा पेपर में, है ना, ट्रस्ट करो हम पे। ठीक है, अगला चैप्टर क्या है तुम्हारा आज का, डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, साउथ इंडिया में क्या था, फिर नाथपंथी योगी सिद्धा पढ़ा, फिर महाराष्ट्र पढ़ा था, फिर नॉर्थ इंडिया कबीर गुरु नानक पढ़े थे, मीराबाई पढ़ी थी, याद आ गया, नायनार्स अलवार्स सब याद आ गया, है ना। हमने विट्ठल विट्ठल विट्ठला भी देखा था। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन में। सबसे पहले इसका भी बेटा मैच द फॉलोइंग करेंगे। फर्स्ट इज द बुद्धा। बुद्धा जी ने क्या करा था बेटा, बुद्धा जी ने करे थे क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस पे, है ना, क्या कास्ट बेस्ड सिस्टम पे क्वेश्चन उठाए थे और एक भक्ति का रास्ता अपनाया था। तो भाई क्वेश्चन सोशल डिफरेंसेस। नेक्स्ट इज शंकरा देवा। शंकरा देवा ने क्या कहा था बेटा, शंकरा देवा ने नाम गढ़गढ़ आपको याद है, हमने असम वाले एरिया में शंकरा देवा करके एक बहुत पॉपुलर लीडर या पॉपुलर पर्सन क्या हो गए थे, वहां पर पॉपुलर हो गए थे और उन्होंने क्या करते, नामगढ़ जहाँ पर रेस्ट करने के लिए या फिर प्रेयर करने के लिए लोगों को क्या किया था, उन्होंने एक प्लेस बनाई से क्या कहते थे, नामगढ़ कहते थे। नेक्स्ट निजामुद्दीन औलिया, ये कौन थे, एक सूफी सेंट थे। नायनार्स और अलवार्स में तुम्हें ट्रिक बताई है कि अलवार्स में वी आ रहा है, इसलिए अलवार्स जो है वो किसको वो करते हैं, शिव की विष्णु। अलवार्स तो करते हैं शिव की विष्णु, वी आ रहा है इसलिए अलवार्स तो करते हैं बेटा विष्णु जी को करते हैं, और नायनार्स तो करते हैं शिवा जी को करते हैं। ठीक है, नायनार्स वर्शिप ऑफ शिवा एंड अलवार्स वर्शिप ऑफ विष्णु। चमकी है बात, चमक रहा है भाई, सोया तो नहीं कोई। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट इज अगेन द फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है शंकरा, है ना, हमने 2 चीजें पढ़ी थी, शंकरा पढ़े थे, है ना। शंकरा के बाद हमने एक और पर्सन पढ़े थे, अद्वैता, विश्व अद्वैता, याद आ रहा है। शंकर जी ने किस चीज को फॉलो किया था, अद्वैता, मतलब देयर इज वन अल्टीमेट गॉड, एक ही अल्टीमेट गॉड है और उन्हीं की हमें पूजा करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बताना विश्व अद्वैता
याद करो, अद्वैता के बाद हमने विश्व अद्वैता पढ़ा था, वो किसने बताया है, उसके एडवोकेट कौन थे, कौन से लीडर थे, कमेंट में मुझे जरूर बताना। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ भाई कि तुम लोग क्या लिख रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजा, है ना, हमने बहुत सारे लोग पढ़े हैं, हमने रामानुजा पढ़ा है, बासवन्ना पढ़ा है, शंकरा पढ़ा है, काफी सारे लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो हमारे रामानुजा जी थे वो किसके आइडिया से इन्फ्लुएंस थे बेटा, विष्णु जी के आइडिया से या फिर अल्वार्स के आइडिया से क्या थे वो हमारे रामानुजा जी इन्फ्लुएंस थे। डैश 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 वर द एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म, है ना, हमने देखा था एक नया कॉन्सेप्ट था, है ना, बासवन्ना वाले एरिया में, उनके साथ कुछ फीमेल्स भी थी, अल्लामा प्रभु, अक्कमा देवी, है ना, उन्होंने भी क्या किया था, इस वीराशैविज्म को क्या किया था बेटा, फॉलो किया था। तो बासवन्ना, अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी क्या थे, एडवोकेट्स ऑफ वीराशैविज्म। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, 1 पेजर में आपको सब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा, वहां भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन इन महाराष्ट्र, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ये तो याद होगा सबको, विठ्ठला टेम्पल। तो दिस वर द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ योर चैप्टर डिवोशनल पार्ट 2 डिवाइन। आओ फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ नाथपंथी सिद्धा योगी। इन्होंने भाई मेडिटेशन को क्या किया है, सबसे इंपॉर्टेंट बताया है कि ट्रूथ ऑफ अल्टीमेट रियलिटी क्या है, मेडिटेशन है ना। ये भक्ति वक्ति ये सब भगवान की पूजा करना, ये सब चीज़ों को इन्होंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इन्होंने बोला है कि आप अपनी सोल को प्यूरिफाई करो, मेडिटेट करो, योगा करो, उससे आपको क्या मिलेंगे, भगवान मिलेंगे, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है ट्रेडिशनल रिलीजन को, है ना, ट्रेडिशनल जो सिस्टम चल रहा था रिलीजन का, उसको क्रिटिसाइज किया, उसको बिल्कुल गलत बोला है, ठीक है। दे बिलीव दैट मेडिटेशन, है ना, मेडिटेशन ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी वाज द वे टू सैल्वेशन, है ना, मेडिटेट करो आप, है ना, अपने आप से बातें करो, है ना। आप लोग भी यार एग्जाम टाइम में जब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो मेडिटेट करा करो, थोड़ी देर बैठ के आप अगर मेडिटेट करोगे, थोड़ा सा सांसें लोगे लंबी और आराम से थोड़ा सा काम होंगे ना, तो आपकी टेंशन या स्ट्रेस जो है ना बहुत जल्दी क्या होगा, दूर हो जाएगा। दे एम्फसाइज इंटेंसिव माइंड बॉडी ट्रेनिंग, योगा वगैरह करके उन्होंने क्या बोला, एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, इससे आपको क्या मिलेगा, एक आप खुद को जान पाओगे और उससे आप क्या होगा, आपको मोक्ष मिलेगा। दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो स्पेशली पॉपुलर अमंग द लोअर कास्ट, ना, नाथपंथी सिद्ध योगी वाली जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, ये पर्टिकुलरली कहाँ पर ज्यादा पॉपुलर हुई, अमंग द लोअर कास्ट। दिस अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तुमको दिख रहा होगा हर क्वेश्चन पॉइंट वाइज है, ठीक है। A B C 1 2 3 इस पॉइंट में ही हमें क्या करना है, आंसर्स को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक मेनी टीचर रिजेक्टेड प्रिवलेंट, बहुत सारे लोगों ने यार, बुद्धा जी, वर्धमान, महावीर, शंकरा, बहुत सारे लोगों ने क्यों ट्रेडिशनल भक्ति को, ट्रेडिशनल सिस्टम को क्यों इसको बना किया है, क्यों बोला है कि यार ये गलत है, रिजेक्ट किया है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या थी, ऊंच नीच की भावना थी, है ना। इसमें था कि ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे ऊपर, है ना, शूद्र वैश्य सबसे नीचे, इसमें एक इनइक्वालिटी थी, इसमें लोगों को टॉर्चर किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था। इस कारण से क्या था, बहुत सारे लीडर्स ने इन आइडियाज को रिजेक्ट किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिफरेंस था, यहाँ जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को दबा कर रखती थी, ऑप्रेस करती थी, है ना। और इन जो लोग जिन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया, उन्होंने क्या माना कि ये सब तो देखो गलत चीज़ें हैं, हम भक्ति करेंगे, है ना, हम भगवान को, यार ऐसा नहीं है कि हमें भगवान की पूजा ही करनी है, या हमें भगवान को दिन रात हमें भगवान का नाम ही जपना है, या हमें बहुत दान पुण्य करना है, करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, नहीं। सबने अपने अलग अलग, व्यक्ति ने अलग अलग तरीके बताए भक्ति के। किसी ने बोला कि आप अपने किसी जिसको भगवान मानना है उसको मानो, किसी ने बोला आप खुद से बातें करो, मेडिटेट करो, किसी ने बोला आप विष्णु को मानो, किसी ने बोला आप शिव को मानो, सबने अलग अलग तरीके बताए ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। लेकिन रिजेक्ट क्यों किया, बिकॉज ऑफ द सोशल डिफरेंसेज एंड जो कास्ट का सिस्टम या ऊपर नीचे वाला था, उस कारण से बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया है आइडिया ऑफ व्हाट, द बेस्ड कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आई थिंक द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर दिस लेक्चर इज व्हाट वाज द टीचिंग ऑफ बाबा गुरु नानक, है ना। इनके साथ साथ आपको किसी की टीचिंग भी आ सकती है, कबीर की आ सकती है ना, अलग अलग जितने भी रामानुजा हैं, शंकरा देवा हैं, सब लोगों ने अपने अपने तरीके बताए हैं। स्पेशली कबीर, मीराबाई और गुरु नानक, इसमें से आपको किसी की भी टीचिंग आ सकती है। तो आई होप आपको सबकी टीचिंग का एक आइडिया है। बाबा गुरु नानक की टीचिंग मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, स्टिल आप कबीर की और मीराबाई की टीचिंग्स भी अपने एग्जाम में याद करके जाएंगे, एक बार पढ़ के डेफिनेटली जाएंगे। गुरु नानक जी ने क्या कहा था बेटा,
गुरु नानक जी ने कहा था कि आप एक भगवान को पूजो, है ना, एम्फसाइज ऑन जस्ट वन गॉड, ना एक भगवान को पूजो, जो आप मतलब एक भगवान को पूजो, वन अल्टीमेट रियलिटी में आप बात मानो। ही ऑफर्ड द मंत्र नाम दान एंड स्नान विच सिग्निफाइंग करेक्ट वर्शिप, अदर्स बेनिफिट एंड मॉरल प्योरिटी, है ना। हमने क्या कहा, नाम दान स्नान, ना आप भगवान का नाम लो, आपने हमने देखा कीर्तन करो, है ना, कीर्तन करना, लंगर करना, कृपान रखना, ये सब चीजें किसने बताई है, बाबा गुरु नानक जी ने ही बताई है ना, कि आप नाम जपो, दान पुण्य करो, है ना, स्नान करो, आप अपने मॉरल प्योरीफाई हो, ऐसा नहीं कि बस पानी डाल के नहा लिया, नहीं, अपनी सोल को प्योरीफाई करो। धर्मसाल, है ना, इन्होंने जो आज आप जिसको गुरुद्वारा बोलते हो, उसको पहले गुरु नानक जी ने धर्मसाल जैसे जिस नाम से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था, है ना, जहाँ पर लोग आते थे, है ना, आराम से सो सकते थे, वहाँ लंगर वंगर होता था, खाना वाना मिलता था, भगवान की पूजा वूजा होती थी। ठीक है, गुरुद्वारा अब जो नया करंट नाम क्या है, धर्मसाल का करंट नाम क्या है, गुरुद्वारा है। नाम जपना, कीर्त करना, वंद चखना आर द थ्री ऑफ हिज teaching that emphasize the significance of the correct belief of worship, honest life and existing others। नाम जपो, कीर्तन करो, है ना, दान पुण्य करो, ये सब चीजें किसने बताई है, बाबा गुरु नानक जी ने बताई है। पॉइंट वाइज ही हमें आंसर लिखना है। तो आई होप तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी। इजी पीजी चैप्टर्स थे, जो मैंने तुमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आज के लेक्चर में हमने समरी में मेजरली बेटा मैच द फॉलोइंग, मैच, फिलअप्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, नाउ बाय दिस लेक्चर आई होप तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फिर भी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बता सकते हो। आई विल रीड ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, जहां एक और चैप्टर को हम धमाकेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, थैंक यू।